प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आप जानते ही होंगे। ये वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं जिन्हें अबुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी नस्ल में बहुत सारे नबी आए। और ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हम हर नमाज में करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कब करते हैं। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो प्यारे आका का नाम जब लेते हैं, उसी दरूद पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी लेते हैं। अब याद आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी आदत थी। वो आदत क्या थी? वो आदत ये थी कि वो जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे, तो किसी मेहमान को ज़रूर उसमें साथ बिठाते थे। एक दफ़ा यूँ हुआ कि खाना खाने का वक़्त हुआ, अब भूख लगी होगी, वो खाने में मेहमान को शरीक करने के लिए मेहमान की तलाश में निकल गए। घर से गए, बहुत ढूँढा, इधर-उधर बहुत देखा कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे साथ बैठकर खाना खा ले, यानी किसी को मैं अपना मेहमान बना लूँ, लेकिन उन्हें कोई ना मिला। फिर क्या हुआ, वो खाली हाथ ही घर वापस आ गए। फिर वो देखते हैं कि उनके घर में एक शख्स खड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? और तुम्हें यहाँ पर आने की इजाज़त किसने दी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जिसका मफ़हूम था कि मैं इस घर के हकीकी मालिक की इजाज़त से आया हूँ। अब पूछने पर उसने बताया कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं यहाँ पर एक शख्स को ये बशारत देने आया हूँ। बशारत क्या होता है? आप समझ लें कि खुशखबरी देने आया हूँ कि उस शख्स को अल्लाह पाक ने अपना खलील बना लिया है। प्यारे मुसलमानों, खलील का मतलब दोस्त होता है। यानी वो शख्स इतना खुशनसीब है कि उसे अल्लाह पाक ने अपना दोस्त चुन लिया है कि ये मेरा दोस्त है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वो शख्स कौन है? बताओ। अल्लाह की कसम, वो इस दुनिया के किसी दूर के गोशे में, यानी किसी दूर की जगह में भी मौजूद होगा, तो मैं उसके पास ज़रूर जाऊँगा और बाकी की ज़िंदगी उसके कदमों में गुज़ार दूँगा। प्यारे मुसलमानों, ये होती है अल्लाह से मोहब्बत। फिर मलकुल मौत ने आगे से फरमाया कि वो शख्स आप हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा दरियाफ़्त फरमाया, क्या क्या वाक़ई ही वो शख्स मैं हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और सवाल पूछा कि ये बताएँ कि किस वजह से, यानी कि कौन-सा ऐसा अमल है, कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप लोगों को देते हैं और खुद किसी से कोई चीज़ तलब नहीं करते। प्यारे मुसलमानों, ये बताया जाता है कि जब उन्हें अल्लाह का खलील बना दिया गया, तो उसके बाद उनकी खौफ़े खुदा यानी अल्लाह से डरने की ऐसी कैफ़ियत होती थी कि प्यारे आका की निस्बत से ये बात वारिद हुई है कि जब वो खौफ़े खुदा उन पर गालिब आ जाता था, तो वो रोते और रोने को ज़ब्त करते। यानी कि एक इंसान है, वो खुलकर रोता है। एक है, वो रोने को ज़रा ज़ब्त करता है, रोकता है कि मैंने खुलकर नहीं रोना, इसको दबाना है। तो वो रोने को जब ज़ब्त करते तो ऐसी आवाज़ें आती थीं दूर और नज़दीक के लोगों को, जैसे कोई हड्डियाँ पक रही हो और उसमें से खद-बद की आवाज़ें आती हैं। वो यानी कि ढक्कन हिल रहा होता है और खद-बद की आवाज़ें आ रही होती हैं। इस तरह वो अल्लाह की याद में रोते थे। प्यारे मुसलमानों, एक चीज़ को आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, सोचा होगा, देखा होगा कि कोई इंसान जितना अल्लाह के नज़दीक होता जाता है, जितना वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है उस शख्स को, जितना वो नेक बंदा बनता जाता है, उतना वो अपने मालिक से ज़्यादा डरता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपके नज़दीक अल्लाह कितना बड़ा है? यानी आपके दिल में ईमान कितना है, अपने मालिक की अहमियत कितनी है, अपने अल्लाह की बात की कितनी अहमियत है। बस अब हम अपनी हालत से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अज़ान होती है, हमारे ऊपर जूँ नहीं रेंगती। हम तिलावत-ए-कुरान नहीं करते, हमें फ़िक्र नहीं होती। हम ज़िक्र नहीं करते, हमें कोई एहसास ही नहीं होता कि भाई हमसे ये चीज़ें, कीमती चीज़ें जा रही हैं, हमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। बस हमारे प्यारे मालिक व मौला हमें हिदायत अता फ़रमा दें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाते हैं, तो चाहे इंसान जितना ही गलत राह पर चल पड़ा हो, वो सीधा हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमा दें कि हम अपने हक़ में अपने मालिक व मौला से दुरुस्त चीज़ें माँगें। पैसे, दौलत, जायदाद वग़ैरह को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, ख़ात्मा कामिल ईमान पर और कब्र के अज़ाब से पनाह माँगा करें। और इसके अलावा भी जितनी भलाइयाँ अल्लाह पाक ने इस दुनिया और आखिरत में रखी हैं, अल्लाह पाक हम सबको वो माँगने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और अता भी फ़रमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।